एवरीवन, दिस इज ईवा दत्त, असिस्टेंट प्रोफेसर IIMT यूनिवर्सिटी। तो आज का हमारा टॉपिक है फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। सो बेसिकली फर्स्ट वी विल नो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो हियर इट इज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास छोटे छोटे आइडियाज आते हैं टिल द प्रोसेस, जब हम उन आइडियाज को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तब तक की पूरी प्रोसेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आती है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम आइडिएशन ऑल द वे थ्रू लॉन्च। मतलब कि एक आइडिया के आने से के बाद जब तक आपने उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया तब तक की पूरी प्रोसेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कंसिडर की जाएगी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट begins with those initial brainstorming session when you are just discussing a budding idea. Brainstorming sessions means all the ideas जो randomly आपको आते हैं all will be considered under the brainstorming. So the process of product development consists of 8 steps. These are 8 steps of product development process. Number 1 is idea generation. Number 2 is idea screening. Number 3 is concept development and testing. Number 4 is marketing development, marketing strategy and development. Number 5 is business analysis. Number 6 is product development. Number 7 test marketing, and finally the commercialization. So let's understand about idea generation. What is this idea generation? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, आइडिया जनरेशन मीन्स कि वो छोटे छोटे आइडियाज जो आपको रेंडमली माइंड में आ जाते हैं, दैट इज आइडिया जनरेशन। द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट विद आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक सर्च फॉर अ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। आइडिया जो जनरेशन है वो बेसिकली आते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से। मीन्स जब आप प्रॉब्लम को ढूंढ लेते हैं कि बेसिकली दिस इज द प्रॉब्लम विच आई वांट टू सोल्व, देन यू विल गेट अ आइडिया फ्रॉम देयर फॉर अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो आइडिया जनरेशन के 2 सोर्सेज होते हैं, इंटरनल आइडिया सोर्सेज एंड एक्सटर्नल आइडिया सोर्सेज। इंटरनल आइडिया सोर्सेज इंक्लूड all the ideas which are into your organizations like suggestion box and feedback. Like आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक सजेशन बॉक्स रख दिया जाएगा, फिर जो आपके वहाँ पे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने अपने सजेशंस देंगे और वहाँ से आपको एक डाटा मिल जाएगा। Whereas external idea sources mean distributor, suppliers actively listening to consumer suggestions. मतलब जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सप्लाईज कर रहे हैं टू डिफरेंट लोकेशंस, या फिर जो कंज्यूमर को लिसन कर रहे हैं लाइक शॉपकीपर्स, या फिर अगर कोई भी आपका बाहर डाटा कलेक्ट कर रहा है, लाइक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। वहाँ से भी आप अपना जो डाटा है कलेक्ट कर सकते हैं। सो नंबर 2 स्टेप इज आइडिया स्क्रीनिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग की आपने खूब सारे आइडियाज आ गए, सपोज 100 ऑफ आइडियाज आपके पास आ गए हैं, बट अब क्या है, सेकेंड स्टेप में आपको क्वांटिटी में से क्वालिटी ढूंढनी है, आपको उसमें से शॉर्ट करना है आइडियाज को। आइडिया स्क्रीनिंग मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आइडियाज को छान रहे हैं, बेस्ट आइडियाज थाउजेंड्स में से लेके आ रहे हैं। तो द नेक्स्ट स्टेप इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इज आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग मीन्स नथिंग एल्स देन फिल्टरिंग द आइडियाज टू पिक आउट गुड वंस। आपको बस गुड आइडियाज निकालने हैं to n numbers of ideas. Like you can see here, अगर आपके आइडियाज अच्छे हैं it will lead to success. अगर आपका आइडिया ही अच्छा नहीं है it will lead to failure. Okay, then the number 3 is concept development and testing. अब आपके पास आइडियाज आ चुके हैं, you have good ideas. अब क्या करेंगे, आप concept development करेंगे, and after developing a concept you will test it. To go on in the new product development process, attractive ideas must be developed into a product concept. A product concept is a detailed version of new product idea stating in meaningful consumer terms. You should distinguish the following substated. Like अब आपको क्या करना है, आपके पास आइडिया है, अब क्या है, एक आपको डिटेल स्टडी करनी है। लाइक प्रोडक्ट आइडिया देखना है, प्रोडक्ट कंसेप्ट देखना है, प्रोडक्ट इमेज देखना है। लाइक क्या आपका आइडिया, बिग क्वेश्चन हेयर इज,
कि क्या आपका आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रोडक्ट आइडिया, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट आइडिया। ठीक है, इसके बाद जब आपको पता चलेगा कि आपका आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल है, देन वो सेकंड स्टेज पे जाएगा, विच इज नोन एज प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट इज अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ आइडिया स्टेटेड इन मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म। अब आप आइडिया को कंज्यूमर टर्म से देखेंगे, लाइक यू विल सेट अप बजट, यू विल सी कि कैसे मार्केट में स्टैंड आउट करेगा, क्या क्या पॉलिसीज हम इसके लिए लेके आ सकते हैं, क्या इसके कंपटीशन है मार्केट के अंदर। ऑल दीज थिंग वी विल डिसाइड इन स्टेप नंबर 3, दैट इज कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। After this we will go to the step number 4, that is marketing strategy and development. Here हम मार्केट से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेटेजी है, लाइक अब तक आपने डिसाइड कर लिया कि यस माई आइडिया इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। आफ्टर दैट एक कंसेप्ट भी बन चुका है, आपका आइडिया ओके भी हो चुका है, आपके पैनल ने उसे ओके कर दिया है। आफ्टर दैट यू विल डिसाइड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। The next step in the new product development process is marketing strategy development. When a promising concept has been developed and tested, it is time to design an initial marketing strategy for a new product based on the product concept for introducing this new product to the marketing. Basically अब आप देखेंगे कि क्या टाइम है, क्या समय है वो कि आप बेस्ट अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक इफ योर प्रोडक्ट इज समथिंग रिलेटेड टू समर्स, तो आप उसे विंटर में इंट्रोड्यूस करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम्स, अगर आप आइसक्रीम के प्रोडक्ट को विंटर्स में निकालते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो उतना अच्छा आउटपुट नहीं देगा, वेयर इज इन समर्स वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट देगा। तो एक इनिशियल फेज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप बनाओगे कि किस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट में मार्केट में निकालना है। इसमें सब कुछ आप एस्टिमेट करेंगे, लाइक नंबर ऑफ सेल्स, क्या आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, मतलब इन दिस स्टेप यू विल सी फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्ट कि लाइक आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग टू द मार्केट मेरा प्रोडक्ट कैसे स्टैंड आउट करेगा। स्टेप नंबर 4 में आप डिसाइड कर लेंगे। आफ्टर दैट इज बिजनेस एनालिसिस। वंस द कंपनी हैज डिसाइडेड अपॉन अ प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, management can evaluate the business attractiveness of the proposed new product. The fifth step in the new product development process involves a review of sale, cost and profit projections for a new product to find out whether these factors satisfy the company objective. If they do, the product can be moved on to the product development stage. Now, जब आपने पूरी स्ट्रेटेजी बना ली है मार्केटिंग की, उसके बाद उसको कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच किया जाता है। अगर आपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ मतलब कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई किया, इट मीन्स आप नंबर 5th स्टेज क्या है पास कर चुके हैं, कर जाओगे। आफ्टर दैट आपका प्रोडक्ट क्या है 6th स्टेज में आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। फाइनली यहाँ तक सारा पेपर वर्क चलता है, पेपर वर्क चलेगा, प्रेजेंटेशन चलेगी। आफ्टर स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6 इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नाउ आपका आइडिया क्या होगा, इंडस्ट्री तक जाएगा, आपकी रेसिपी इंडस्ट्री तक जाएगी और वो फाइनली फिजिकल आउटपुट में बननी स्टार्ट हो जाएगी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज बेसिकली अब आपका थ्रू मशीन वो प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। आफ्टर दिस प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होगा, टेस्ट मार्केटिंग होगा। मतलब कि जो नॉन एरिया है, बेसिकली जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बेसिकली ये फीडबैक स्टेज होता है। ठीक है, जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा तो एक सेट नंबर ऑफ ग्रुप तक आपका प्रोडक्ट जाएगा फॉर फीडबैक। लाइक वहाँ पे इसमें आप कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लाइक आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो सबके पास आपका प्रोडक्ट जाएगा एंड दे विल टेल कि क्या प्रोडक्ट जो आपने कहे कि हमको दिया था सेल करने के लिए, क्या वो सारे ऑब्जेक्टिव को ओके कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इसने टेस्ट मार्केटिंग का स्टेज पार किया तो वो फाइनली मार्केट में निकाला जाएगा थ्रू कमर्शलाइजेशन। अब अगर टेस्ट मार्केटिंग का स्टेज अच्छा करा प्रोडक्ट ने, तो यहाँ पे इस बीच में स्टेप आता है एडवर्टीजमेंट। लाइक यहाँ पे क्या है, आप अपने न्यू प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करेंगे, जितना एडवर्टीजमेंट उतना ही आपका नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज, राइट।
आफ्टर दैट द फाइनल स्टेप इज कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन मतलब कि फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या मार्केट में स्टैंड आउट कर रहा है, मार्केट में निकल चुका है। अब आप क्या देखेंगे, आप सिर्फ उसे ऑब्जर्व करेंगे कि क्या उसके नंबर ऑफ सेल्स जा रहे हैं, मार्केट में कैसे चल रहा है, लोगों का फीडबैक लेंगे। फीडबैक लाइक कि कितना फीडबैक का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है नंबर ऑफ सेल्स को ऑब्जर्व करना, या फिर आप उसके लिए फीडबैक फॉर्म बनाएंगे। थ्रू सोशल मीडिया आप फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर कमर्शलाइजेशन आप क्या देखेंगे, आप अपना देखेंगे कि क्या अच्छा मेरा फीडबैक है, तो आप फर्दर प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको लगता है कि इतना अच्छा फीडबैक नहीं आया है तो आप जो प्रोडक्शन है उसे बंद कर देंगे और फर्दर क्या करेंगे, फर्दर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे अपने आइडिया में, एंड दोबारा से यही 8 स्टेप की जो प्रोसेस है ये फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। हेयर द टॉपिक इज एंड। थैंक यू सो मच एवरीवन।